बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट देखें डेली आपको एक नया रूप दिखा रही है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बौखलाहट का शिकार हैं, लेकिन हम साथ साथ देखें नए इन्वेस्टर्स के लिए भी साथ साथ जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई घबराना नहीं, आपने डरना नहीं है। मार्केट जब तक अपने ट्रैक पे है, अपने चैनल में है, मार्केट आपकी कहीं नहीं जा रही। बस ये है कि आपने करना ये है कि जो चीज़ें आपकी ज़्यादा बढ़ गई हैं उनमें प्रॉफिट बुक करना है, जो चीज़ें बढ़ी नहीं हैं उनमें आपने अपने पैसे को पार्क करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि देखिए, आपको पिछले पूरे हफ्ते से बता रहा हूँ कि आप अब जो है ना, ये वाला जो अपना बैंक है, बैंक सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इनमें से पैसा अब आहिस्ता-आहिस्ता निकालते जाएँ और इस पैसे को आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में डालते जाएँ। 10 दिनों से आपको वीडियोज़ में बता रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर चलेगा, तो आज चल गया। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, मार्केट आज अब डिटेल से आपके साथ थोड़ी डिस्कस होगी। कोशिश की जाएगी शॉर्ट से शॉर्ट बने और जामे हो और सॉलिड मैटर हो, ठीक है। मार्केट देखें एक ट्रैक पे दोबारा से आ चुकी है। जिस खबर का हमें इंतज़ार था वो अल्हम्दुलिल्लाह खबर आ गई कि सर्कुलर डेट जो है वो उसका पैसा कंपनियों को दिया जाने लगा है और इसके बाद क्या होगा ये सब कुछ आपको इस वीडियो में, इस व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले कुछ खबरें देख लें, उसके बाद कैंडल की तरफ आते हैं, फिर मार्केट का एनालिसिस और फिर वो तोपों वाले स्टॉक जो कि कल रंग जमाने जा रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, तूफानी तेजी। जी दोस्तों, KSE 100 आज KSE 100 ने 1,39,000 के लेवल को जो तोड़ दिया हुआ था, इसको दोबारा सस्टेन किया। 1,39,419 पॉइंट की तेजी की और 1202 पॉइंट प्लस में बंद हुई, 0.87%। वॉल्यूम मार्केट में लगा तकरीबन 24,57,73,858 का। उसके बाद जिसकी वैल्यू भी देख सकते हैं, ओपन हुआ और जिस रेट पे क्लोज हुआ, प्रीवियस इंडेक्सेस आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मार्केट आज बेहतर रही इस लिहाज से। आज जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स डाले, एंग्रो होल्डिंग 345, HVL 196, FFC 193, ईफर्ट 191, OGDC 117, PPL 102 और मारी ने 78 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। इसी तरह बिलतरतीब देख सकते हैं, UBL ने 102 निकाले, पी सेल ने 102 निकाले, सिस्टम ने 51 निकाले, BHL ने 50 निकाले और इसी तरह बिलतरतीब ग्लेक्सो, पैकेजेस और पेप्सी। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ये आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हैं, आप 59%, डाउन 39% और अनचेंज रहे 2%। ये कुछ बोर्ड मीटिंग डेट्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। ये हम डेली आपको वीडियो में अब बताएंगे क्योंकि बोर्ड मीटिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। UPFL, IDSM, FCCL, कोहार्ट सीमेंट, हब, SITC और आप तरतीब सारी देख सकते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट जो है EPCL भी है, बैंक अल्फला भी है, उसके बाद आदम, उसके बाद आप देखें तारिक कॉरपोरेशन, एक्साइड और SPL। ये इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं और इनकी डेट्स भी आगे हैं मुकम्मल। ये तमाम बोर्ड मीटिंग्स, एक नेक्स्ट इसका पेज है ये वाला AGSML, जो कि माशाल्लाह देखें कैपो कैप भी जा रहा है, ईफर्ट वगैरह, ये सारी बोर्ड मीटिंग्स हैं। उसके बाद ये भी देख सकते हैं मीरपुर ख़ास, मारी एनर्जीज़ और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हैं जी अपना नेस्ले, FFL, उसके बाद सीमेंस है, एच कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 11 बजे बोर्ड मीटिंग है जी, 24 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट खबर की तरफ आते हैं। ये डेली बोर्ड मीटिंग हम आपके सामने रखेंगे लिस्ट, इसको ज़रूर देखिएगा। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स होंगी उसके हवाले से आपको बताया भी जाएगा, जैसे आज बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर खासी नज़र रखिएगा। बिजली की पैदावार 2 सालों की कमी के बाद मुस्तहकम हो गई। पैदावारी लागत माली साल 2025 में 2% कम होकर 8.6 रुपये फी यूनिट हो गई। 2025 22 जुलाई एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने मैं न्यूज़ रखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है जी कि पाक रुपी वीकन हुआ है जी 2 पैसे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लें, सब्र कर लें, इंशाल्लाह ताला ये रुपी स्टेबल हो जाएगा बहुत जल्द। वियतनाम के सफ़ीर बाय पाकिस्तान
फॉर्म ऑन टू इन ने पीर को कहा है कि पाकिस्तान और वियतनाम के दरमियान दो तरफा तिजारत जल्द $1 अरब तक पहुंचने की तौका है, जो एक मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी की राह को हमवार करेगी। यूरिया प्लांट में एक तकनीकी मसले का सामना है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर बंद करना ज़रूरी हो गया है। मुरम्मत का काम मुकम्मल होने पर कम से कम 5 दिन लगने का अंदाज़ा है। तो दोस्तों, ये एक रूटीन खबर है, इससे पैनिक ना लीजिएगा जिनके पास पड़ा हुआ है। चीन में दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर शुरू, भारत में खलबली मच गई। पॉजिटिव खबर है जी, पॉजिटिव खबर है। उसके बाद है जी, पाकिस्तान में सोने की कीमत में हज़ारों रुपए का इजाफा। ये कितना ज़्यादा इजाफा नहीं है, बस थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ये थंबनेल बना देते हैं ये मुख्तलिफ चैनलों वाले, ज़रा थोड़ा सनसनी पैदा करने के लिए। अगली खबर है, पाकिस्तान के दो बड़े शहर कराची और लाहौर ने हफ्ता को ताजरों की तरफ से मालियाती एक्ट 2025 में मुतारिफ करदा एंटी बिजनेस टैक्स इकदामात के खिलाफ हड़ताल के ऐलान पर जुज़वी और मुकम्मल मार्केट बंदिश का सामना किया, ये जो गुजर चुकी है। जी दोस्तों, ये खबरें थी आज की। अब आते हैं जी ज़रा हम कैंडल की तरफ। कैंडल आज की माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत कैंडल बनी है। कैंडल भी होती है ये मार्केट का की चाल, और कैंडल ये बहुत कुछ चीज़ें बता रही होती हैं, सिर्फ इन पे गौर करने की ज़रूरत होती है। अब आज देखिए, मार्केट इतने ज़्यादा पॉइंट प्लस में नहीं खुली, बल्कि थोड़ा सा माइनस में खुली, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी, और फिर जैसे ये खबर आई कि सर्कुलर डेट को सॉल्व किया जाने लगा है, यानी कि कंपनियों को पैसे दिए जाने लगे हैं, मार्केट में फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेज़ी, लेकिन उससे पहले बैंक सेक्टर और फर्टिलाइज़र दोबारा से शुरुआत कर चुके थे, और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी इस तरह से चला। और आज देखिए माशाल्लाह दोबारा से फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र ने ज़बरदस्त किस्म की पॉइंट गेनिंग की, और इसका साथ दिया एचबीएल ने, एचबीएल ने, और साथ कुछ दूसरे बैंक भी थे जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। लेकिन दोस्तों, बैंक और फर्टिलाइज़र सेक्टर बढ़ चुके हैं, इनमें आपको चाहिए प्रॉफिट टेकिंग करके। जो स्टॉक ये सेक्टर नहीं बढ़े, जैसे ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी का सेक्टर, इनमें आपको चाहिए थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों, टेक्निकली मार्केट देखें 1,39,000 के लेवल को सस्टेन कर चुकी है। अब मार्केट कल आपको न्यू हाई की तरफ ले जाएगी। मार्केट का पिछला हाई जो इसने अपना टच किया था, जिसको 1,40,000, और उसके बाद था जी इसका 550 पॉइंट, लेकिन मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाई थी, और मार्केट 1,38,000 पे वापस आ गई। आज मार्केट की एवर हाई क्लोजिंग है। तो दोस्तों, ये एक तूफानी खबर, जो कि मजीद कल इसकी अपडेट भी आ सकती है। सर्कुलर डेट के लिहाज से कि कंपनियों को जो पैसा दिया जाने लगा है, उससे मार्केट कल 3,000 पॉइंट दोबारा से प्लस हो सकती है। दोस्तों देखें, ये जो एक ड्रामा नहीं है, ये जेन्युइन इनको सर्कुलर डेट इस दफ़ा दूर करना पड़ेगा। वो ये कि आगे अगस्त के अंदर दोबारा से फिर आईएमएफ ने जो है वो 100% ये जो है कहा था कि अगर आपने सर्कुलर डेट का मामला गर्दिशी कर्जों का दूर ना किया, तो हमारी तरफ से जवाब है, यानी कि कोरा जवाब है कि आगे आपको पैसा नहीं मिलेगा और हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेगा। और जिस स्कीम के तहत पाकिस्तान की वजारत ख़जाना ने उनको ऑप्शन दिया था, उन्होंने वही एक्सेप्ट किया था कि बैंकों से कर्जा लिया जाएगा 1.257 ट्रिलियन, और फिर इनकी कंपनियों को दिया जाएगा, और फिर इसकी मद में कुछ बिलों शिलों में ये सारा को डाल के बैंकों को वापस दिया जाएगा, यानी कि ये भी पब्लिक के ऊपर बोझ डाला जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये भी साथ उन्होंने कहा था कि इसका जो सोल्यूशन ही इसी तरह से होगा कि कंपनियों के पास जो कि एसओईज हैं, जो सरकारी कंपनी है जिनका सर्कुलर डेट दूर करना है, गवर्नमेंट के पास जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, और इससे ये होगा कि जो डिविडेंड देंगी ये कंपनियां, वो डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम के तहत इनके पास वापस पैसा भी आएगा, और इनको इतना ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लिहाजा इस दफ़ा ये सॉल्व लाजमी होगा। कंपनियों के आगे जो रिजल्ट्स आएंगे, इसमें अच्छा डिविडेंड भी देंगी, और उससे इनके शेयर प्राइस जो है दिसंबर तक बहुत ज़बरदस्त आगे हो सकते हैं। ये टारगेट्स कुछ मैं आपको एक्सपेक्टेड बता दूंगा। आज के जो हमारे 7 ज़बरदस्त किस्म के 2000 स्टॉक हैं जो आगे स्ट्रॉन्ग रैली बनाने जा रहे हैं, इसमें है जी ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसआईजीसी, पोल मारी। ठीक है जी। अब दिसंबर 2025 तक ये आपको क्या टारगेट दिखा सकते हैं। मारी
900 से 1000 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। ओजीडीसी 350 तक का, पीपीएल जो है 310 से 15 रुपये का, पोल जो है आपको 850 से 900 तक का टारगेट दिखा सकता है, पीएसओ 550 से 600, एसएनजीपी जो है वो 180 से लेके 190 तक का टारगेट, और एसआईजीसी आपको 60 से 65 तक का टारगेट दिखा सकती है। लेकिन शर्त ये है कि आप इन तमाम स्टॉक को दिसंबर 2025 तक इनको होल्ड रखें। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि ये टारगेट्स इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाएगी। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।